स्टार्ट। हेलो एवरीवन, हमारे बीच में है विक्रम साहब जो सीकर के रहने वाले हैं। ये हमारे दिल्ली पुलिस में अभी 5 बटालियन डीएपी में पोस्टेड हैं। तो ये आपको बताएंगे 2020 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उससे सिलेक्टेड है। उस टाइम दिल्ली पुलिस का ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें कंप्यूटर पहली बार जोड़ा गया था, तो बच्चों को बहुत मुश्किल हुई थी। तो इनसे समझेंगे, जैसे आज सब कंप्यूटर आ रहा है तो सभी बता सकते हैं कि आप ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, प्रवेश ईयर पढ़ लो, लेकिन इनके टाइम पे ऐसा नहीं था। इनको तो ये भी नहीं पता था, बेसिक पूछेंगे, एमएस एक्सेल पूछेंगे, एमएस वर्ड पूछेंगे। तो ऐसी मुश्किल भरे सिचुएशन में भी इन्होंने दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम निकाली। तो इनके इंटरव्यू मैंने इसलिए सोचा कि इनके इंटरव्यू लेंगे तो ये आपको अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे एग्ज़ाम निकालेंगे, क्या टॉपिक आते हैं, कैसे आपको उस टॉपिक को कवर करना है, कैसे कैसे पढ़ें, कैसे आपको कवर करना है। तो विक्रम साहब बताएंगे। तो विक्रम साहब पहले तो इनको ये क्लियर कर दो कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में क्या क्या पूछते क्या क्या हैं। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं और 90 मिनट्स देते हैं आपको। उसमें से सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस हैं जिनका वो सेक्शन वाइज टाइम नहीं है। आपको 90 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं। उसमें से आपको इसमें मेनली 4 सेक्शंस आते हैं। 4 सेक्शन पूछते हैं। एक तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके और कंप्यूटर। तो जीके का वेटेज कितना होता है? जीके कितने क्वेश्चन पूछते हैं? जीके में लगभग 50% वेटेज होता है। 50% वेटेज ही जीके का है। जिसका जीके अच्छे से ठीक कवर है वो आराम से आ जाता है, जॉब में हो जाता है। मैथ्स का कितना वेटेज है? मैथ्स में 15 क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। 10 कंप्यूटर के और 25 रीजनिंग के, और 10 करंट अफेयर के आते हैं और 40 क्वेश्चन जीके, जैसे इतिहास, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछते हैं। तो मतलब उस टाइम पे आपने कंप्यूटर, आपको पता नहीं था कि कंप्यूटर में क्या पूछेंगे, तो कैसे कवर किया उसको आपने? कंप्यूटर पहली बार जोड़ा था उस टाइम? देखो, पहले तो मैं बता दूं, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रखी है। अच्छा, आपने बीटेक कर रखी है। तो मेरे तो क्या कंप्यूटर का पढ़ा था, नॉलेज में था, कंप्यूटर से यूज टू था मैं। तो मेरे को तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं, ना मैथमेटिक्स में, ना रीजनिंग में, ना कंप्यूटर में। मैं कंप्यूटर में आई, क्योंकि मैं तो क्या साइंस बैकग्राउंड से था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। लेकिन जो जो 12th पास बच्चे हैं उनको तो इतना वो कंप्यूटर का नॉलेज इतना है नहीं। तो कंप्यूटर में यही है, जो बेसिक चीज़ें है ना, तो ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जैसे एमएस एक्सेल के बारे में है, तो जो बेसिक नॉलेज है एमएस एक्सेल की वो पढ़े, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। प्रवेश ईयर की क्वेश्चन सोल्व करे और एक जैसे बैच है उसको अच्छे से कवर करे, बार बार उसी का रिविजन करे, तो कंप्यूटर में आराम से आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। हाँ, तो जैसे रीजनिंग है, मैथ है, मैथ मतलब लोगों में हवा है कि मैथ के लिए किताब पढ़ो, उसका बैच लो, उसका बैच लो। तो मैथ कैसे पूछी जाती है दिल्ली पुलिस में? मैथ के टॉपिक्स तो बहुत हैं, 30-35 टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आएंगे 15 में से भी जो अर्थमेटिक मैथ है, अर्थमेटिक जिसके अंदर है क्या था, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, साधारण ब्याज, ये आते हैं। ये इसका जो वेटेज है वो ज़्यादा आता है। हाँ, तो मतलब अर्थमेटिक मैथ को अच्छे से आपको कवर करना होगा। फिर मैथ का भी आराम से हो जाएगा। 15 में से 12 तरह के क्वेश्चन आराम से निकाल लेंगे। नहीं, 15 में से 15 भी हो जाएंगे, 15 भी हो जाएंगे। टाइम बहुत है, 90 मिनट है। तो जीके का 50% वेटेज है। जीके को कैसे कवर किया जाए कि जीके को ऐसा कवर करे एक बार में कि अच्छे से पढ़ के कि आराम से एग्जाम में बैठे और आराम से एग्जाम निकाल लें? जीके में देखो सर, ये है कि आप अगर पहले से तैयारी कर रहे हो 1-2 साल से, तब तो आपको आइडिया होगा कि भाई किस एग्जाम में किसका क्या क्वेश्चन आता है। जैसे कोई नया बच्चा हो, पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, 12वीं के बाद में पहली बार एग्जाम दे, 18 साल का हो, तो वो कैसे कैसे कवर करे इन चीज़ों को? जो पहली बार जो कर रहा है तो उसको या तो सेल्फ कोचिंग करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ कोचिंग करो कहीं से, या फिर कई बार जो कोचिंग संस्थान है उनसे एक बार गाइडेंस जरूरी है। गाइडेंस जरूरी है। ये मैं कह रहा हूँ, जीके का पोर्शन बहुत बड़ा पोर्शन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपने वो बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी। जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ना, ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। तो वो स्मार्ट स्टडी तब होगी जब आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं वो देखें पहले, उनका आपको रिव्यू करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कर सकते जैसे 2020 का बच्चे जैसे जितने शिफ्ट के पेपर हुए हैं पहले वो देख लें आराम से कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है दिल्ली पुलिस, एसएससी कैसे एग्जाम पूछती है, फिर जाके वो 2024 का जो हुआ था एग्जाम उसको देखें, फिर ड्राइवर का और ये TPO का, SCM का, इससे ये पता तो चल जाएगा कि कैसा एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि आने तो वैसे ही क्वेश्चन है। तो यदि आप प्रीवियस ईयर में अच्छे से कर पाओगे पढ़ के, फिर जैसे आप पहले कोर्स कवर करो, कोर्स कवर करने के बाद में जब आप मॉक लगाओगे
तो ये रहने कि पहले मूक में आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे, धीरे 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 आप अच्छा स्कोर कवर कर पाओगे। बट ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब में फंस गए, जैसा कोई पढ़ा रहा है पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आराम से इजी किसी टीचर पे विश्वास कीजिए, और विश्वास सबसे बड़ी बात है। सेटिस्फेक्शन तब होगा जब आप किसी टीचर पे विश्वास करोगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी इंस्टीट्यूशन है हाँ। उसका आप टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज, क्योंकि सप्ते में 2 या 3 टेस्ट मॉक टेस्ट देना जरूरी है। हाँ तो उस मॉक टेस्ट दो, उस मॉक टेस्ट का जो रिव्यू है ना, हाँ। वो चाहे उसमें 2 घंटे लग जाए, लेकिन रिव्यू अच्छे से करना उस है। 100 क्वेश्चन के रिव्यूज करने हैं आपको। तो जैसे आपके टाइम में थे तो आप जैसे मूक लगाते थे, प्रीवियस ईयर के मूक लगाते थे या मूक लगाते, किस टाइम मूक लगाते थे? जैसे सुबह पढ़ाई करते थे या सुबह मूक लगाते थे? मॉक कोई टाइम नहीं है मॉक, कोई भी टाइम जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओ, आपको मन कर रहा है मॉक लगाने का, चाहे वो दोपहर को, चाहे रात को, चाहे किसी भी टाइम मॉक हो, लगाओ। आप सोच रहे आज 3-4 घंटे लगातार पढ़ लिया, बोर हो गया, चलिए एक मॉक टेस्ट दे देता हूँ, तो फिर एक मूक लगा लेते अपनी हैं, मॉक लगा लो। तो फिर रिव्यू कर लो उसका कैसा किया। रिव्यू जरूरी है 100 क्वेश्चन का। हाँ तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं मूक में, उस क्वेश्चन को देखो, लिखो, समझो, बार बार करो। बार बार करने से आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं जो हमें आते हैं, क्योंकि उसकी अपन को प्रैक्टिस नहीं होती ना। हाँ प्रैक्टिस नहीं होती, प्रैक्टिस नहीं होती क्योंकि मॉक नहीं दिया। हाँ अपन को थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार साइंस बैकग्राउंड से है, मैथ हाँ। बैकग्राउंड से है, तो ये 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 15 मैथ के, ये तो अपन कर ही लेंगे। ये तो करेंगे। लेकिन जब एग्जाम में आती है, एग्जाम में टाइम लिमिट है, लिमिटेड टाइम आप वैसे तो कर लोगे, 40 क्वेश्चन है, आप बोल 2 घंटे क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन उस 90 मिनट में नहीं होंगे तो वो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे ना, बार मूक पे कवर करोगे तो आप एग्जाम को जो टाइम उससे पहले कवर करने लग जाओगे। जैसे हाँ। 90 मिनट देते हैं तो 70-80 मिनट में कवर हाँ। करने लग जाओगे, तो वैसे ही फिर एग्जाम में कवर कर लोगे। तो बस यही है, जैसे आप जैसे एग्जाम में बैठोगे तो आप जैसे एग्जाम का पेपर करोगे तो आप 10-15 मिनट पहले कर लोगे, तो सारी चीज़ें वापस से एनालाइज कर पाओगे कि कहीं कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया, या आप समझ पाओगे, याद कर पाओगे। तो सबसे ज़रूरी है मॉक प्रैक्टिस, बार बार करोगे तो हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो टॉपिक वाइज क्लियर कर दिया आपको कि मैथ कितनी की आएगी, रीजनिंग कितनी की आएगी, जीके कितनी की आएगी, कैसे आपको स्टडी करना है। तो थैंक यू गाइस, लव यू।